जय सच्चिदानंद। वो माइक्रोफोन उधर। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो नुए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सौव पावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 4 नंबर का पन्ना। दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो। 4 नंबर का पन्ना, तीसरा पद। अपने दिल का गया। हाँ, पद कौन सा? 4 नंबर। 3 नंबर। अपने हृदय के किवाड़ खोलो। अपने हृदय का खोलो। हाँ, वो है। यस। दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो। अपने हृदय के किवाड़ खोलो, अपने हृदय के किवाड़ खोलो, धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो, धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो। दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो। दृष्टि बिंदु के अनुसार, दृष्टि बिंदु के अनुसार, सब ही धर्मों को आधार, सब ही धर्मों को आधार, अपनी जगह पे सब है सच्चे, अपनी जगह पर सब है सच्चे, उत्क्रांति के नियम से चलते, उत्क्रांति के नियम से चलते, रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो, रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो। कौन है खुद वो दिल से सोचो, कौन है खुद वह दिल से सोचो, अंतःस्थल के भीतर को खोदो, अंतःस्थल के भीतर को खोदो। दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो। जिससे कुछ भी नहीं अनजाना, जिससे कुछ भी नहीं अनजाना, ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा, ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा, मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा, मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा, स्वपरिणामी सत ज्ञानात्मा, स्वपरिणामी सत ज्ञानात्मा, जिससे कुछ भी नहीं अनजाना, जिससे कुछ भी नहीं अनजाना, ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा, ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा,
आत्मा मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा स्वपरिणामी सत ज्ञानात्मा स्वपरिणामी सत ज्ञानात्मा जिसका नहीं निकलता फोटो जिसका नहीं निकलता फोटो उसको दिखा दे दादा दोस्तों उसको दिखा दे दादा दोस्तों केवल सत है सुख समझो तो केवल सत्य है सुख समझो तो दादा दादा बोलो भगवान बोलो 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 जिसका नहीं निकलता फोटो जिसका नहीं निकलता फोटो उसको दिखा दे दादा दोस्तों उसको दिखा दे दादा दोस्तों केवल सत है सुख समझो तो केवल सत्य है सुख समझो तो दादा दादा बोलो भगवान बोलो 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 जगत के सुख दुख उदय के अधीन जगत के सुख दुख उदय के अधीन पुद्गल सत्ता पर अपराधीन उद्गल सत्ता पर अपराधीन जगत के सुख दुख उदय के अधीन जगत के सुख दुख उदय के अधीन पुद्गल सत्ता पर अपराधीन उद्गल सत्ता पर अपराधीन अंतर सुख है सच्ची शांति अंतर सुख है सच्ची शांति भूज व्यवस्थित तरम समाप्ति पूज व्यवस्थित परम समाप्ति निर्विकल्प समाधि साधो निर्विकल्प समाधि साधो ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो ज्ञाता समय पद में ध्येय को देखो अपना आत्म सुख ही खोलो अपना इस तरफ आत्म सुख ही खोलो दादा दादा बोलो भगवान बोलो दादा दादा बोलो भगवान बोलो जगत के सुख दुख उदय के अधीन जगत के सुख दुख उदय के अधीन उद्गल सत्ता पर पराधीन उद्गल सत्ता पर पराधीन अंतर सुख है सच्ची शांति अंतर सुख है सच्ची शांति पूज व्यवस्थित कर्म समाप्ति पूज व्यवस्थित कर्म समाप्ति निर्विकल्प समाधि साधो निर्विकल्प समाधि साधो ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो ज्ञाता पद में देह को देखो अपना आत्म सुख ही खोलो अपना आत्म सुख ही खोलो दादा दादा बोलो भगवान बोलो 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 अपने हृदय के किवाड़ खोलो अपने हृदय के किवाड़ खोलो धर्मो पक्ष की दीवार तोड़ो धर्मों पक्ष की दीवार तोड़ो परमात्मा से नाता जोड़ो परमात्मा से नाता जोड़ो परमात्मा से नाता जोड़ो परमात्मा से नाता जोड़ो दादा दादा बोलो भगवान बोलो 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आपकी पहचान आप गिरीश जी हैं, वकील साहब है, अपने ऑफिस में ही असिस्टेंट है। फिर क्या लिखे वो तो अधूरी पहचान थी ना
आपकी पहचान करवाई है ना? हाँ सर, आप बोलो। हाँ, नाम वगैरह सब परिचय दो। आपका? हाँ, सुरेंद्र सिंह नाम है, ऐसे घर का नाम गिरीश है, या बहुत ये रखा था जो फिर तो अधूरी पहचान है। अधूरी पहचान नहीं? है, अधूरी पहचान नहीं? अधूरी है। हाँ, पूरी पहचान क्या है? बोलिए बोलिए। अधूरी तो देखो, आपने क्या पहचान दी वो बताओ, दोहराइए प्लीज वापस। सुरेंद्र सिंह जी, मैं सुरेंद्र सिंह, बराबर, गिरीश जी। अभी वो पहचान किसकी है? शरीर की। शरीर की, करेक्ट। तो वो तो शरीर की पहचान हुई। आपकी पहचान क्या है? शुद्धात्मा। करेक्ट। अभी आप शरीर की पहचान कैसे है और खुद की पहचान कैसे है, वो हमें आज्ञा में बताया है कि ये शरीर व्यवहार है। व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहार खुद शब्द का मतलब ये होता है कि वो पूर्ण गलन वाला है। पूर्ण गलन का मतलब ये है कि पहले जो कारण सर्जित हुए थे उसका परिणाम आज है। आज जो कारण सर्जित होगा भविष्य में उसका परिणाम आएगा। पूर्ण गलन स्वभाव शुद्धात्मा का नहीं है। अरे तो हमारी पहचान जब हम कहते हैं कि व्यवहार से मैं, यानी व्यवहार दृष्टि से मैं सुरेंद्र सिंह हूँ, गिरीश जी हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। बाहर कोई पूछे तो ऐसा ही बताना होता है कि मैं सुरेंद्र सिंह हूँ, ऐसा करके जो फिर आपने बताया वो। लेकिन जब यहाँ सत्संग में पूछते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि कौन सी पहचान की बात करते हैं। ये पहचान को, पूरी पहचान को दिव्य चक्षु के साथ वाली पहचान बताई। दिव्य चक्षु के साथ वाली पहचान यानी पूरी पहचान, क्योंकि निश्चय भी है और व्यवहार भी है। लेकिन जिनको व्यवहार और निश्चय का विभाजन नहीं हुआ है, यानी जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं कौन हूँ, तो वह क्या बोलते हैं या क्या बोलेंगे? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं सुरेंद्र सिंह हूँ करके, ख्याल में है। लेकिन हमारी पहचान हमें ज्ञान मिलने से हो गई है, इसीलिए ये दो दृष्टि का व्यवहार से हम जीवन जीते। ये जो जीवन जीना है दो दृष्टि के व्यवहार का, वो सुरेंद्र सिंह जी का व्यवहार नहीं है, वो आपका जीवन है। ये ख्याल में आया? सुरेंद्र सिंह जो जीते हैं उनको व्यवस्थित जी 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 क्या बोले वो करवाता है। जो सुरेंद्र सिंह जी करते हैं ना, उसे वो व्यवस्थित शक्ति करवाता है। आप नहीं करते, आपको तो बहुत कुछ करना है लेकिन होता नहीं है, वो भी हम महसूस करते हैं। और जो नहीं करना है फिर भी हो जाता है, वो भी हम महसूस करते हैं। और जो चीज अपन करना चाहते हैं और नहीं होता ना, तो अंदर अंदर इसमें जरा बोलिए ना। नहीं, जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं होता है, तो फिर अंदर ही अंदर वो चीज चलती भी है। बराबर है, अंदर चलती है, लेकिन जो चीज करना चाहते हैं, क्योंकि शुद्धात्मा का काम क्या है? ये करना या वो करना, या ये करना और ये नहीं करना नहीं है। ये करना वो करना वो सुरेंद्र सिंह जी के खाते में जाता है, पक्ष में जाता है। पक्ष तो समझते हैं ना, उनके भाग में जाता है। और वो उनको क्यों होता है ऐसा? तो व्यवस्थित शक्ति की प्रेरणा है। व्यवस्थित शक्ति ऐसी प्रेरणा सुरेंद्र सिंह जी को क्यों देती है? तो बोले ऐसा पूर्ण हुआ है, ऐसा कर्म चार्ज हुआ है, इसीलिए वो कर्म आज इस तरह से डिस्चार्ज होता है। और उस कर्म से जुड़ा हुआ भुगतान सुरेंद्र सिंह जी को आता है। कई बार सुरेंद्र सिंह को अच्छा लगता है,
कई बार सुरेंद्र सिंह को बुरा भी लगता है, लेकिन वो शुद्धात्मा को अच्छा बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जो अच्छा लगता है वो आके चले जाता है, बुरा लगता है वो भी आके चले जाता है। जो आके जाता है वो शुद्धात्मा का स्वभाव नहीं है। शुद्धात्मा का कायमी स्वभाव है देखना, जानना, परमानंद में रहना, क्योंकि शुद्धात्मा कायमी है और व्यवहार टेम्पररी है। ख्याल में है? तो ये दृष्टि से यानी इस समझ से हमें जीवन जीना है, और वो हमारा जीवन है शुद्धात्मा की दृष्टि के साथ वाला जीवन। आप मन वचन काय से बिल्कुल भिन्न ऐसे शुद्धात्मा हो, वो आपने जाना। अब देखो जवाब कैसे आ गया। जैसे बोलते हैं ना कि मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मेरी शादी हो चुकी है, ऐसा परिवार है, ऐसा परिवार के बोलते हैं ना, क्योंकि शादी हुई है, ऐसा है। उसी तरह से मैं शुद्धात्मा हूँ, वो आपने देखा है, यानी श्रद्धा में बैठा है, किसी भी प्रकार की शंका बगैर की श्रद्धा की मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ। सही है? इसीलिए वो हुए हैं आप, इसीलिए आप कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बराबर है। और शुद्धात्मा का काम क्या है? शुद्धात्मा जो करता है वही हमारा जीवन है, क्योंकि वो मैं हूँ। और जो सुरेंद्र सिंह है वो मन वचन काय से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, सुरेंद्र सिंह से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। ख्याल में है? क्योंकि सुरेंद्र सिंह को आप नहीं चलाते, भगवान भी नहीं चलाते, भगवान तो आपका स्वरूप है, मैं शुद्धात्मा हूँ। बोलिए। व्यवस्थित शक्ति चलाती है। हाँ, अभी व्यवस्थित शक्ति क्यों चलाती है? व्यवस्थित शक्ति वो कुदरत की संचालक शक्ति है सारे जीवों की के व्यवहार को चलाने के लिए। वो कैसे? सभी व्यक्ति है ना, वो खुद मिनिस्क्यूल छोटा ब्रह्मांड है, उसे पिंड कहते हैं और उसे ब्रह्मांड कहते हैं। बाहर जो दिखाई देता है वो ब्रह्मांड है। तो कहाँ है? पिंडेशो ब्रह्मांड है और ब्रह्मांडेशो पिंडे। वो कहने के पीछे का तात्पर्य ये है कि ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको ब्रह्मांड को समझना है, कि ब्रह्मांड के पार जाना है, तो कहाँ? ये पिंड को समझ लो। और ये पिंड के पार जाओगे तो अब ब्रह्मांड के पार चले जाओगे। क्या है? ये हकीकत है। इसीलिए सुरेंद्र सिंह जी को ये है ना, वो ब्रह्मांड वो समष्टि है, यानी विश्व है। समष्टि यानी सभी व्यक्तियों का संचालन करने वाला। क्या है? और ये व्यक्ति है, व्यक्ति सुरेंद्र सिंह। पहले अज्ञानता में जो कर्म चार्ज हुए थे भावना से, अच्छे बुरे भाव होने से व्यष्टि में से समष्टि में वो भाव जाता है, अज्ञान भाव। और जब वो समष्टि फल देती है, ये गया ना भाव अंदर, कुदरत में जाता है। हम कहते हैं ना भगवान भाव के भूखे हैं, वो ऐसा बताने के लिए कि भगवान की उपस्थिति में, शुद्धात्मा की उपस्थिति में हम जो भी भाव करते हैं वो व्यष्टि में से समष्टि में जाता है। और जब फल देता है समष्टि, तब वो व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित का मतलब है कि उनके परिणाम में कोई मीन मेक नहीं है, यानी उसको कोई बदल नहीं सकता। व्यवस्थित का ऑर्डर आता है तो मनुष्य को वो करना ही पड़ता है। लेकिन वो क्या बताया कि व्यवस्थित पहले भी नहीं कहना है और
आगे भी नहीं कहना है, होने के बाद बताना है। जैसे कि कार्य होने से पहले अगर मैं कहता हूँ व्यवस्थित में होगा तो होगा, तो आपकी तरफ से जो पुरुषार्थ प्रयत्न चाहिए वो कच्चा पड़ जाएगा, क्योंकि आपने सब छोड़ दिया कि व्यवस्थित करेगा करके। ऐसा नहीं है, आखिर तक का आपका प्रयत्न होना चाहिए, और वो प्रयत्न के बाद जो होता है उसे व्यवस्थित समझना है, बोलना भी नहीं है, समझना है, क्योंकि वह हुआ है। और सारे होने के बाद आपको ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि हमने ढंग से प्रयत्न नहीं किया, आपको वो भी समाधान होगा कि नहीं भाई, हमने तो पूरी ताकत लगा के प्रयत्न किया था लेकिन हुआ यह। और जो कुछ भी होता है वह सुरेंद्र सिंह जी को भुगतान करवाता है, उनको भुगतना पड़ता है। अच्छा भी लगता है, कोई व्यवस्थित का परिणाम अच्छा भी लगता है, कुछ व्यवस्थित के परिणाम बुरे भी लगते हैं। लेकिन बोले क्यों होता है ऐसा, तो बोले वो कर्म का परिणाम है। जो सुरेंद्र सिंह जी को आता है वो सुरेंद्र सिंह का है, उनका है, आपका नहीं, आपका यानी शुद्धात्मा का नहीं है। तो वो भुगतान उनको आएगा, वो भुगतान भुगतेगा। अभी उसमें ये समझ ये है कि जब ये भुगतान सुरेंद्र सिंह जी को आता है तब थोड़ी असर आपको हो जाती है। यानी अगर कुछ अच्छा होता है, बोले अच्छा क्यों हुआ, तो बोले पुण्य कर्म से हुआ। बुरा क्यों हुआ, तो बोले पाप कर्म से हुआ। कुछ भी अच्छा होता है वो पुण्य कर्म का परिणाम है, कुछ भी खराब होता है वो पाप कर्म का परिणाम है। और वह कर्म का परिणाम सुरेंद्र सिंह को लागू पड़ता है, शुद्धात्मा को लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि शुद्धात्मा को कर्म स्पर्श नहीं कर सकता। समग्र कर्मों की जाति से सर्वथा मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। समग्र कर्मों की जाति से मैं संपूर्ण शुद्ध ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो ये बात है, संपूर्ण मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, संपूर्ण भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्धात्मा हूँ, क्योंकि मैं टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला हूँ। टंकोत्कीर्ण स्वभाव का मतलब है तेल और पानी जैसे अलग है ऐसा मैं अलग हूँ। शरीर से मैं ऐसे शुद्धात्मा स्वरूप से मैं अलग हूँ। जैसे कि बताया मन वचन काया से, यानी सुरेंद्र सिंह जी से आपको कोई लेना देना है नहीं। ऐसे मुक्त, ऐसे भिन्न, ऐसे अलग आप शुद्धात्मा हो, क्योंकि वह आपका स्वरूप है और वह टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला है, एकाकार नहीं हो जाता। प्रकृति से सुरेंद्र सिंह जी से आप एकाकार नहीं हो जाते, क्योंकि स्वभाव से तेल और पानी जैसे आप अलग हो। ख्याल में आया? तो ये समझ से जब आप रहते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे, परमानंद में रहेंगे। और सुरेंद्र सिंह को व्यवस्थित शक्ति क्या करवाती है आप देखते रहते हैं, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जी की जो क्रियाएं हैं सभी रात को सोने से लेकर सुबह को उठने के बाद सारे दिन की प्रक्रिया, जब तक वो आपस रात को सोते नहीं, सारी प्रक्रिया व्यवस्थित के हाथ में है। और सभी क्रियाओं का परिणाम भुगतान स्वरूप से अच्छा बुरा जो आता है वो सुरेंद्र सिंह जी का है। सभी प्रयत्न करने के बाद जो होता है वो आपका व्यवस्थित है, पहले से व्यवस्थित बोलना नहीं है। और ऐसे भी नहीं बोलना व्यवस्थित में होगा तो होगा, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि आपका प्रयत्न कच्चा पड़ जाएगा, और प्रयत्न वो कार्य होने के लिए बहुत बड़ा, उसको क्या बोला, पुरावा है। और आप वकील हो
तो उसके लिए क्या बताया कि मानव सर्जित नियमों के अनुसार आप वकीलात करते हो। मानव सर्जित, ऐसा क्यों कहा मानव सर्जित? क्योंकि अमेरिका का लॉ अलग है, कायदे अलग है, ऑस्ट्रेलिया के कायदे अलग है, भारत के कायदे अलग है। तो वह मानव सर्जित न्याय तंत्र है, अपनी जगह पे सही है। लेकिन कुदरत का न्याय क्या है? वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा। मनुष्य का कायदा क्या है? वह संयोगिक पुरावे को मूल्यांकन करते हैं, संयोगिक पुरावा से मूल्यांकन करते हैं। सही है ना? एक मिनट ले लेते। संयोगिक पुरावा से मूल्यांकन करते हैं और पूर्ण जवाब वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा से होता है। जैसे कि संयोगिक पुरावा से कोई निर्दोष ठहर जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा से यानी मानव सर्जित कायदे से वह निर्दोष साबित हो जाते हैं, लेकिन कुदरत के उसमें वह दोषित होते हैं। जैसे कि कोई ऐसा गलत कार्य करके पुरावा छोड़ते नहीं है तो वो पकड़े नहीं जाएंगे, और कोई और जो स्वाभाविक वहाँ उपस्थित थे और वो किसी भी तरह से उनका पुरावा वहाँ नहीं था, वो बता नहीं सकते, तो मानव के नियम अनुसार वो दोषी ठहराएंगे ना, और उनको सजा भी होगी। और जिन्होंने यह आयोजन पूर्वक कार्य या दुष्कार्य किया है वो छूट जाएंगे। अभी वो जो छूट गए हैं ना, वो मानव के शिक्षा से या मानव के पनिशमेंट से बच गए हैं। लेकिन कुदरत में तो क्या देखा जाता है, यहाँ से क्या गया, तो वहाँ पर सेटलमेंट के लिए आपके पास ही आएगा। अब कोई बोलेंगे कि वो कैसे फंस गए, तो बोले पहले उन्होंने भी इनके जैसा ही किया था, पहले उन्होंने भी उनके जैसे ही किया था कि आयोजन करके छूट गए थे। तो आज संयोगिक पुरावा से वे दोषित ठहरे गए, लेकिन हकीकत में उनका पुरावा पूरा नहीं है। वैज्ञानिक संयोग जो एविडेंस है उसके कारण उनको भुगतान आया, ख्याल में आया। और वो जो छूट गए आयोजन करके, उनको भविष्य में वो भुगतान अवश्य आएगा। इसलिए कहा कि कुदरत के पंजे में से कोई छूट नहीं सकते। ये बात ऐसे क्या सब वकील भी इकट्ठा हुए हैं। हाँ, सब इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसा है। तो क्या बताया कि ये व्यवस्थित नाम की शक्ति को समझ के हमें जीवन जीना है। ये जो मानव के जो कायदे हैं, वो कायदे को उपयोग करके आपको सबको समाधान देना है। लेकिन अंदर से क्या समझना है, ये व्यवस्थित शक्ति करती है, वो समझेंगे तो वह वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा है। व्यवस्थित का मतलब है वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा, वो फाइनल जवाब है, अल्टीमेट आखिर का जवाब है। और फिर बताया कि सब लोग आपको मिलेंगे, सुरेंद्र सिंह जी को सब मिलेंगे। बोले क्यों मिलेंगे, तो सुरेंद्र सिंह जी के पूर्व के राग द्वेष के कारण यानी कर्म के कारण लोग मिलेंगे, और उनके माध्यम से ही सुरेंद्र सिंह को सुख दुख आएगा। कोई अच्छा करके जाएगा, कोई बुरा करके जाएगा। अभी ज्ञान से आप क्या देखेंगे कि वे करता नहीं है,
क्योंकि अगर वो करता है, जो करेगा उनको भुगतना चाहिए, जो करेगा उनको भुगतना चाहिए। लेकिन आज वे आपके लिए निमित्त हैं, बाहर से, यानी मानव समाज और मानव कायदे के अनुसार वो दोषित है। लेकिन अगर उन्होंने गलत किया है तो आपको भी भुगतान आता है, ख्याल में है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा समझ के आपको वो भुगतान आया, यानी आपको अच्छा बुरा जो लगता है वो पूर्व कर्म का परिणाम है। अभी सामान्य तौर पर अज्ञानी क्या करते हैं, अच्छा आता है तो उनको अच्छे भाव भी होते हैं, तो जो हकीकत में निमित्त है, लेकिन वे निमित्त को कर्ता मानते हैं, करने वाले मानते हैं। इसीलिए वो उनके पर खुश होते हैं कि उन्होंने अच्छा किया मेरे लिए, तो ये अच्छा भाव होता है, ख्याल में है, अच्छा भाव होता है। तो अच्छे भाव से पुण्य कर्म बनता है, नया पुण्य कर्म बनता है। अभी कोई दुख देते हैं तो वह भी कुदरत के आयोजन में वे निमित्त ही है, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं होने के कारण, अज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान नहीं होने के कारण आप उनको दोषी देखेंगे और भाव बिगड़ेंगे आपके। तो ऐसा कहा, जहाँ भाव बिगड़ता है तो वहाँ पाप बनता है, और जहाँ भाव अच्छे होते हैं वहाँ पुण्य होता है, क्योंकि आपने अच्छे बुरे में राग द्वेष किया अंदर प्रवेश करके। भुगतान जो नामधारी को, शरीर को आता है, उस भुगतान को अज्ञान से आपने अपने पर ले लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा, और राग द्वेष, पर ये अज्ञान में होता है। ज्ञान में वही परिणाम आते हैं, अच्छा बुरा लगता है, लेकिन ज्ञान से हम अलग रहते हैं। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये परिणाम सुरेंद्र सिंह के हैं, ये भुगतान सुरेंद्र सिंह का है, उनको अच्छा लगा, उनको बुरा लगा, वे बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, पर मैं ज्ञान से समझ लेता हूँ कि सुरेंद्र सिंह को अच्छा लगा, सुरेंद्र सिंह को बुरा लगा। इसीलिए मैं अलिप्त ही रहता हूँ, भिन्न ही रहता हूँ, मुक्त ही रहता हूँ। तो इससे क्या होता है, जो पुराने कर्म बांधे गए थे अज्ञानता में, वो भुगतान आएगा, वो भुगतान सुरेंद्र सिंह को आएगा, वो भुगतेंगे। आप उनको देखेंगे अलग रहकर, आप उनके भुगतान को देखेंगे, वो भुगतने वाले ऐसा करके देखेंगे, आपने भुगतान किया नहीं, आप मुक्त रहे, नए राग द्वेष किए नहीं, अच्छे बुरे का परिणाम सुरेंद्र सिंह को आ जाएगा, आप उतने कर्म से मुक्त हो गए, देखा इसलिए मुक्त हो गए। समझ आया? तो यह जागृति से हमें रहना है। लेकिन आज अगर वो जागृति नहीं है, जागृति नहीं होने के कारण जब अच्छा बुरा परिणाम आता है सुरेंद्र सिंह को, वो तो वही बोलेंगे मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, पर आप जागृत रहकर समझ नहीं पाते, ये सुरेंद्र सिंह को अच्छा लगा, सुरेंद्र सिंह को बुरा लगा, लेकिन फिर भी आप सुरेंद्र सिंह होते नहीं है। बोले लेकिन मुझे जागृति नहीं रही तो, लेकिन आपको कोई पूछेगा आप कौन हो, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, क्योंकि ये भूमिका से आप नीचे नहीं जाते। इसीलिए जहाँ आपकी जागृति नहीं रहती और वहाँ जो सुरेंद्र सिंह को होता है, वो आपको आभास होता है कि मुझे हुआ, और उसकी असर आपको आती है। ख्याल में आया? लेकिन हकीकत में आप शुद्धात्मा हो गए हैं, वो अंदर से रहता है, क्योंकि किसी ने आपको बताया, पूछा करें आप कौन हो, अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ। इसीलिए जब संजोग का धक्के से हम बाहर आते हैं ना, तब हमें पता चलता अरे ये तो सुरेंद्र सिंह को हुआ, मुझे कहाँ हुआ। लेकिन वो जो मौका तब देखने का था वो आप चूक गए, इसीलिए वो वापस आएगा, वो संजोग वापस आएगा।
वो व्यवस्थित के नियम से जब आएगा, आयोजन में जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। हम तो शुद्धात्मा है और रहेंगे। ख्याल में आया? तो ये भूमिका में से हमें गुजरना है और ये दृष्टि से रहते हैं। इसीलिए कोई भुगतान स्पर्श नहीं करता, कोई संयोग असर नहीं करता। सारे दिन का काम एक के बाद एक संयोग अनुसार व्यवस्थित के नियम से होगा, लेकिन वो आपको स्पर्श नहीं करेगा। और जब आप इस तरह से रहते हैं तो शुद्धात्मा के खाते में जमा हो जाता है, क्योंकि आपने फाइल का जो सुख दुख देने आई थी वो फाइल कही अकाउंट वाली। जैसे किसी ने आपके पास वो दर्ज किया कि आप मेरा केस लड़ ना करके, तो उनकी एक फाइल बनती है ना, फिर वो उनके फाइल में सब पेपर, उनके पेपर अंदर जाते हैं। फिर आखिर में उनसे इतना लेना निकलता है। और जब तक वो पैसा मिल नहीं जाता तब तक फाइल ओपन होती है। फाइल केस ख़त्म हो गया, पैसा का लेन देना जो था वो हो गया, तो फाइल क्लोज ऊपर डाल दो अभी, क्योंकि वो फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो फाइल का निपटारा हो गया। उसी तरह से जो जो हमारे जीवन में आते हैं, जिनके कारण हमें सुख या दुख आता है, उसका संभव से निपटारा कर लेना है। और संभव से निपटारा करने से मेरापन होगा नहीं, भुगतान के सामने आप जागृत रहेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ख्याल में आया? लेकिन आज क्योंकि मन वाणी काया की एकता न होने के कारण आपने तय किया कि मुझे संभव से निपटारा करना ही है, लेकिन होता नहीं है। और जितना होता नहीं है वो भी आपको समझ में आता है कि वो दुखी होके गए, मेरे से खुश नहीं हुए, तो आप समझ जाते हैं, तो आप उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि आपने तय किया संभव से निपटारा करना हुआ नहीं। ख्याल में है? तो ये सारी भूमिका में से हम गुजरते जाते हैं और शुद्धात्मा के खाते में जमा करते जाते हैं। जैसे जितनी फाइल क्लियर कर दी उतने पैसे जमा हो जाते हैं ना आपके, क्या बोले, कंपनी के अकाउंट में, क्योंकि वो कंपनी के है, आप काम करते हैं। ध्यान में है? तो उसी तरह से ये 4 आज्ञा में रहे व्यवहार दृष्टि से आप सुरेंद्र सिंह को निषेध शुद्धात्मा व्यवस्थित से अनुसार वो संजोग आया, आपने फाइल का संभव से निपटारा किया, नहीं हुआ तो प्रतिक्रमण करके भी छोड़ दिया, तो वो शुद्धात्मा के खाते में पार्ट जमा हो जाता है, बाकी का आगे जमा होगा। क्या में है? पार्ट पेमेंट करते ना, केस खत्म होने के बाद केस के पहले इतना आपको देना पड़ेगा। ये हमारा कंपनी का रूल है, 25% बिफोर ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ, क्या बोलते हैं, केस, एंड 75% आफ्टर फिनिशिंग द केस। करेक्ट ना? जैसा जैसा वो हिसाब है, जैसा जैसा आपकी कंपनी का नियम है आप ऐसा करते हैं। उसी तरह से यह जीवन में ये ज्ञान से हम बड़ी आसानी से इसमें रहते हैं। बोलिए, कोई प्रश्न हो तो बताइए अभी। लेकिन इस तरह से हम 5 आज्ञा में रहते हैं, शुद्धात्मा रहकर, शुद्धात्मा हुए, शुद्धात्मा रहकर 5 आज्ञा से सभी संयोग का समभाव से निपटारा करते जाते हैं। और जितना संभव से निपटारा हुआ वो फाइल क्लोज हो गई। केस होने के बाद भी वो क्लेम करते हैं, अरे ये चार्ज आपका गलत है, अरे आपका केस इतना लंबा चला 6 महीना, तो फिर वो तो लगता है, हम तो सब कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है? होता है ना वकील साहब, होता है ना? तो फिर वो फिर बोलते हैं ये ऐसा करके थोड़ा सेटलमेंट कर लेते हैं, ओके चलो इतना ठीक है, इतना फाइल क्लोज कर दो, समाधान। वो भी खुश, हम भी खुश, ऐसा होता है। इसीलिए पुराने कर्म फल देंगे, अच्छा बुरा सुरेंद्र सिंह को लगेगा। आप सुरेंद्र सिंह को अच्छा बुरा जो जो लगता है
अलग रहकर अच्छे से देखेंगे। कई बार अच्छा लगता है ना तो बोलते सातवें आसमान में उड़ने लगते, तो बोलते अरे बाबा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, क्योंकि ये सुख जो आया है ना वो कायम का सुख नहीं है, परमानेंट सुख नहीं, वो आके चले जाएगा। क्योंकि कर्म का सुख है ना, कर्म का सुख क्या था नहीं, कर्म आया तो उसका फल आया, कर्म वो कुछ देर रुकेगा रहेगा फिर चले जाएगा। लेकिन आपका सुख जो है वो परमानेंट सुख है, कायम है। यानी कैसे, तो जो परिस्थितियाँ जो सुख दुख सुरेंद्र सिंह को आते हैं, आप उनको अलग रहकर देखते हैं, तो देखने से आप आपके स्वभाव में रहे, देखने जानने के स्वभाव में आपको परमानंद अपने आप प्रकट होगा। ख्याल में आया? देखेंगे जानेंगे तो परमानंद प्रकट होगा। अगर देखना जानना चूक गए तो जो भुगतान आता है ना, वो भुगतान की असर आपके ऊपर आ जाएगी। ख्याल में आया? भुगतान की असर आपके ऊपर आएगी और उसके साथ वो चली जाएगी। यानी हाथ में परमानंद दिया है, हाथ में मोक्ष दिया है, लेकिन वो मोक्ष की समझ से हम रह नहीं पाए। लेकिन आपको पता चलता है जब संजोग का धक्का चली जाता है ना, तब, क्योंकि संजोग के धक्के में जैसे हवा आती है तो दिए की ज्योत कैसे इधर उधर होती है, इसीलिए वो अच्छा हम देख नहीं पाते, ज्योत ऐसी ऐसी होती है इसलिए। लेकिन जैसे हवा बंद हो गई, यानी संजोग का दबाव कम हो गया, तो ज्योत एकदम स्थिर रहेगी। तो स्थिर ज्योत में यानी स्थिर प्रकाश में आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती हुई और उसको आप सुधार लेंगे। तो इस तरह से सारा जीवन जाएगा। ऐसा करते करते एक दो जन्म में पूरा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब नई फाइल बनती नहीं है। आप ऐसा बोलेंगे कि अभी अभी केस आया तो वो कैसे नया केस नहीं है, वो आज के लिए एक नया है, लेकिन वो आपके पाइपलाइन में था, वही केस आपके पास आते हैं। ख्याल में आया? जैसे आप ही तो अकेले वकील नहीं है, बराबर आपकी कंपनी अकेली नहीं है, दूसरे की सब है ना, सब लोगों की क्या बोले वकीलात होती है ना कंपनी। तो जो आपके हिसाब का है वो व्यवस्थित आपको भेजेगा, जो उनका हिसाब का है वो उनको भेजाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास केस कम होते हैं, आपको पता चलता है कि उनके पास ज़्यादा केस है, तो उनके व्यवस्थित में फाइलें ज़्यादा है, आपके केस में फाइलें कम है। लेकिन व्यवस्थित शक्ति आपको आपके लिए मोक्ष जाने तक सब सप्लाई भी करेगी और तोड़ फोड़ भी करेगी। कई बार ऐसा होता है 3-4 इतना बड़ा केस आ जाता है और फिर 4-6 महीने के लिए कोई केस नहीं, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो 2-3 केस अच्छे गए ना, उसका अच्छे से भुगतान करने का चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शायद ऐसा हो गया 1 साल तक, एक उदाहरण लेते हैं, 1 साल से कोई केस आया नहीं, या छोटे छोटे केस आते रहते हैं, तो उससे कंपनी चलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसा हो जाता है तब व्यवस्थित को फ़ोन करके प्रार्थना कर सकते हो, वो व्यवस्थित चलती है। कुछ केस हमारे इधर भी भेज दो तो हमारा काम चले, क्योंकि कई बार हम उल्टा सीधा करके काम करते हैं ना, कि उनके वहाँ केस जाता होता है तो वो जाते नहीं है, वो जाने नहीं देते, हम अपने पास ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ना कई बार। तो ऐसा सब किया होता है, इसीलिए व्यवस्थित हमारे पास भेजती नहीं है, वरना व्यवस्थित सबको बोले ये 9 में 10 वकील का क्या बोले कंपनी है ना, तो आपके वहाँ आने वाले आपके वहाँ आएंगे ही, और उनके वहाँ जाने वाले उनके वहाँ ही जाएंगे। जैसे वो हम देखते हैं ना, लाइन में सब रेस्टोरेंट खड़ी है, बाहर से बोला अरे आइए इधर करके बोलते हैं ना, लेकिन सब लोग जिनको बोलते हैं आइए वो सब लोग आते नहीं है। आइए बोलते तो कुछ लोग आते हैं, कुछ वहाँ जाते हैं, कुछ वहाँ जाते हैं। ख्याल में है?
ये क्योंकि व्यवस्थित सब काम चलाती है। और जहाँ पर ऐसी क्या बोलते हैं क्राइसिस आ जाती है तो व्यवस्थित को फ़ोन करके प्रार्थना कर सकते हैं कि कुछ कृपा करो, दादा को फ़ोन करके कर सकते हैं। क्योंकि अगर व्यवहार का काम काज अटक जाता है तो निश्चय स्थगित हो जाता है। वैसे होता नहीं है लेकिन उसकी असर आती है। तो व्यवहार हमारा चलता रहे, इतना व्यवस्थित को प्रार्थना करना है कि मुख जाते जाते भीड़ बोलते क्या बोलते हैं, भीड़ ही बोलते हैं, भीड़ में जाना। भीड़ यानी बहुत समूह ज्यादा क्राउड बोले, ज़्यादा भी नहीं चाहिए और यानी कम भी नहीं होना चाहिए। कम भीड़ पड़ना नहीं, वो भीड़ यानी बहुत लोग, भीड़ यानी कम आना, उसका ही गुजराती का मतलब है जब हमें कम मिलता है पैसा, तकलीफ पे आना। हाँ हाँ बोले तकलीफ में भी नहीं आना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं, कुछ काम नहीं है। हाँ, ऐसा मतलब कमी कमी मतलब भीड़ कमी। क्योंकि जब तकलीफ में आते हैं, कमी होती है ना, तो हमारा मन बिगड़ता है, उल्टा सीधा करेंगे। और ज़्यादा है तो हवा में उड़ना शुरू करेंगे। बोले हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कमी भी नहीं चाहिए, हमारा काम चलता रहे, घर गृहस्थी चलती रहे, दान पुण्य करना है कर सकते हैं, घूमने फिरने जाना है जा सकते हैं, तो और क्या चाहिए। क्योंकि ज़्यादा होगा ना तो फिर वो आपको पुण्य से ज़्यादा आता है तो अच्छा है, वो समस्या नहीं है। लेकिन ये जो आता है ना वो पुण्य का ही परिणाम है, यानी व्यवस्थित का ही परिणाम है। तो इस तरह से आता है तो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है कि उनके वहाँ जाओ, कोई ऐसा करता नहीं है आने दो इधर, ये बात समझ लेना है। ये अच्छी समझ से हम दिए जाते हैं। पहाड़ भगवान है लेकिन वह हमें एक मार्गदर्शक के रूप में है, वरना मूल भगवान तो मेरा स्वरूप है। शुद्धात्मा वही भगवान है, वही मैं हूँ और ये प्रकृति है कर्मवश। लेकिन भगवान की उपस्थिति में मैं भगवान के दर्शन मैंने कर लिए, लेकिन ये व्यवहार बाकी है ना, तो तब तक ये काम पूरा नहीं होता है। लेकिन व्यवहार पूरा हो गया तो आप पूर्ण भगवान। क्योंकि व्यवहार के काम में क्या है कि सुरेंद्र सिंह नॉर्मल नहीं होने चाहिए। नॉर्मल का मतलब क्या कि प्रकृति में, कुदरत में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अभी तो हस्तक्षेप है। कैसे? हे आप वो करो, ये आप वो करो। किसी को भी कुछ कहते हैं ना, ये करो वो करो, उनको पसंद नहीं होता है। लेकिन कर्म के अनुसार संजोग ही ऐसे आते हैं और आप दूसरों को कुछ ना कुछ कहेंगे, करवाएंगे, उनको दुख होगा। वैसे आपको भी कोई करवाते हैं, आप भी किसी को करवाते हैं। ये कर्म के फल में ये सब होता रहता है। लेकिन आखिर में ये सभी फाइल का समभाव से निपटारा रखते हैं और समभाव से निपटारा हो जाने पर सभी के प्रति हमारा जो राग द्वेष था वो समभाव हो गया, अब मुक्त हो गया। बोलिए, अब कोई प्रश्न है तो बोलिए। ये शुद्धात्मा और विज्ञान स्वरूप दोनों एक प्रतिष्ठित आत्मा के संबंध में यूज होता है कि अलग अलग है? प्रतिष्ठित आत्मा विनाशी है। ख्याल में आया? मैं अविनाशी हूँ। तो शुद्धात्मा की विज्ञान स्वरूप वह प्रतिष्ठित आत्मा कैसे हो सकता है? प्रतिष्ठित आत्मा यानी जिनकी अज्ञानता से प्रतिष्ठा की थी वो अब, और वो प्रतिष्ठा संसारी भाव की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा कही जाती है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, उसे प्रतिष्ठा नहीं कहते। वो तो मेरा स्वरूप है, यानी वो मैं हूँ। ऐसा प्रतिष्ठित आत्मा है, लेकिन ये जो है ना, जैसी प्रतिष्ठा की है ऐसा फल देता है। मैं शुद्धात्मा हूँ, इसकी प्रतिष्ठा भी प्रतिष्ठित आत्मा में करेंगे कि रियल आत्मा में करेंगे?
नहीं, रियल आत्मा में की है कि वो मैं हूँ। यानी मैं करके, मैं वकील, मैं सत्यनारायण करके जो आप जीते थे, तो वो मैं को मैं शुद्धात्मा हूँ भान होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है। अभी कैसा देखो, अंदर शुद्धात्मा तो है ही, तत्व स्वरूप, तत्व स्वरूप शुद्धात्मा। जैसे ये शरीर तत्व जड़ तत्व का बना है, वैसे अंदर शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा भगवान होने के कारण आप जीवित हैं, लेकिन आप जीव भाव में थे, अज्ञान में। जब अज्ञान सवार था तब आप जीव भाव में थे, इसलिए कहते मैं सत्यनारायण हूँ, मैं वकील हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। अभी वो मैं सत्यनारायण हूँ, मैं वकील हूँ करके उनको ज्ञान हो गया, उनको ज्ञान होता है, ये शरीर को ज्ञान नहीं होता है। जो मैं यानी अहंकार को ज्ञान होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। यानी आप शुद्धात्मा हो जाने पर सत्यनारायण जी से अलग हो गए। मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। जो अज्ञानता के कारण मैं ही वकील साहब हूँ, मैं ही सत्यनारायण हूँ करके बोलते थे, अब आप अलग हो गए। अभी अलग होने के लिए आपने उपयोग किया ज्ञान का, कि ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, विज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। पर दादा क्या बोलते हैं, अभी आप हुए नहीं हैं, उसकी शुभ शुरुआत हो गई है। बोले क्यों हुए नहीं हैं? तो बोले अभी भी ज्ञान मिलने के बाद आपका हस्तक्षेप सत्यनारायण जी में है, लेकिन वो जो सत्यनारायण जी में हस्तक्षेप है वो कर्म की चिकनाहट के कारण है। मूल छूट गया, मूल छूट गया, असर रह गई। तो उसको क्या कहा, मूल में एकाकार थे, अज्ञान में तन्मयकार थे, एक रूप थे। अभी ज्ञान होने से आप अलग हो गए, यानी मूल में आप अलग हो गए, लेकिन असर रही। जैसे कि मैं सत्यनारायण था तो सत्यनारायण जी के कर्म आपके थे, समझ में आया? सत्यनारायण के कर्म आपके थे। अभी आप शुद्धात्मा हो गए तो वो कर्म से मुक्त हो गए, क्योंकि सत्यनारायण खुद कर्म का बंडल है, उससे आप मुक्त हो गए, अलग हो गए। तभी सत्यनारायण का जो भी कुछ है, मान वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार, उनके कर्म वह आपके नहीं रहे, आपके नहीं रहे। लेकिन आगे का जो क्या बोले स्वभाव है ना, वो स्वभाव की असर है। क्या बोलेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। फिर मुझे अच्छे विचार आते हैं, मुझे बुरे विचार आते हैं। मेरी वाणी अच्छी ऐसी है, मेरी वाणी वैसी है, मेरा आचरण ऐसा है, मेरा आचरण वैसा है। फिर ऐसा भी बोलेंगे मेरा अहंकार ऐसा है, मेरा अहंकार वैसा है। फिर बोलेंगे मेरा चित्त भटकता है, मेरी बुद्धि बड़े परेशान करती है। अभी ये जो मेरा मेरा करके क्यों बोलते हैं, ऐसी वाणी क्यों निकलती है? क्योंकि वो अज्ञान की रिकॉर्डेड वाणी है। ज्ञान तो अभी हुआ, तो ज्ञान से नया रिकॉर्डिंग होता है और पुराना रिकॉर्डिंग मिटता जाता है। कौन सा रिकॉर्डिंग? क्योंकि तब मैं सत्यनारायण था तो मेरी वाणी ऐसी है, सही है। मैं सत्यनारायण था इसलिए मेरे विचार ऐसे हैं, सही है। लेकिन मैं शुद्धात्मा हो जाने पर वही वाणी निकलती है, क्योंकि वो जो वाणी रिकॉर्ड हुई है ना, वही बजेगी ना अभी। नहीं, आज आपने शुद्धात्मा पद पाया है तो उससे वो वाणी ऐसी थोड़ी निकलेगी। क्या मैं
इसीलिए अब जब वो वाणी निकलती है, जब ऐसी निकलती है तब आप समझ लेते हैं मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, तो बोले सत्यनारायण जी को अच्छा लगा, सत्यनारायण जी को बुरा लगा, क्योंकि अब आप सत्यनारायण से अलग हो गए। तब मैं ही सत्यनारायण था इसीलिए वो सही था, लेकिन अब मैं शुद्धात्मा हो गया तो बोले क्या, सत्यनारायण जी को अच्छा लगा, सत्यनारायण जी को बुरा लगा। मैं शुद्धात्मा ने जाना कि सत्यनारायण जी को अच्छा लगा, बुरा लगा। सत्यनारायण जी को ऐसे विचार आया, मैं शुद्धात्मा ने जाना। समझ आया? तो इस तरह से आप अपने आप को अलग करते जाते हैं। अलग होने के बाद भी ये परिणाम बीच वाली स्थिति में रहते हैं, तो वो मेरा नहीं होने पर भी सत्यनारायण जी के पक्ष में मेरापन होता है। तो उसको आप जागृत रहकर वो मेरा नहीं, वो सत्यनारायण का है, मैं तो देखने वाला, जानने वाला शुद्धात्मा हूँ। ऐसे करते करते आप अपने आप को निकालते जाते हैं। वही क्रिया करने की है और कोई क्रिया नहीं है। और जब ऐसा पता चलता है कि सत्यनारायण जी ने ऐसे गलत की, वैसा गलत किया, तो वो तो आपने नहीं किया, लेकिन आपको सत्यनारायण जी को हेल्प करना है कि वो नॉर्मल हो जाए, सहज हो जाए। सत्यनारायण में अभी कमजोरी है सब, तो कमजोरी को व्यवस्थित कैसे निकालेगा? व्यवस्थित में तो जो पूर्ण हुआ है वही वो करवाते हैं। यानी पूर्ण राग द्वेष से हुआ था, पूर्ण राग द्वेष से हुआ था, तो आज जो परिणाम व्यवस्थित शक्ति वकील साहब को देगी वो पूर्व के कर्म का परिणाम होगा राग द्वेष का, तो राग द्वेष ही आएंगे, अच्छा बुरा ही लगेगा। तो इसीलिए हम आज उस व्यवस्थित के सामने हस्तक्षेप करते हैं व्यवहार दृष्टि से। निश्चय दृष्टि से आप शुद्धात्मा हो गए, लेकिन व्यवहार का भाग बाकी है, क्योंकि अभी व्यवहार अधूरा है, सत्यनारायण जी का व्यवहार अधूरा है। तो हम कहते हैं हम आपको ठीक करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं सत्यनारायण नहीं हूँ, लेकिन सारी दुनिया यही जानती है आप ही सत्यनारायण हो। अगर आप सत्यनारायण नहीं तो आप सत्यनारायण नहीं हो, क्योंकि वो लोग यही मानते हैं। हमने समझ लिया कि नामधारी यानी शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन जगत नहीं जानती। आप कितना भी बोलेंगे तो नहीं, हम तो यही जानते हैं सत्यनारायण, आप सत्यनारायण हो। इसीलिए आप सत्यनारायण को ठीक कर देंगे तो लोग बोलेंगे कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं। और शुद्धात्मा होने पर प्रकृति में भगवत गुण प्रकट होते हैं। भगवत गुण में आखिर का गुण क्या है? आपसे किसी को भी दुख नहीं होता है और आप ऐसे प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, तो लोग ऐसा बोल के रहेंगे सत्यनारायण जी भगवान जैसे आदमी है। लेकिन अगर आपसे किसी को दुख होता है, बार बार दुख होता रहता है, तो बोलेंगे इंसान जैसे ही नहीं, ऐसा करके बोलेंगे। वो अज्ञान के कारण थे, अब ज्ञान से धीमे 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 परिवर्तन आएगा, और वो हो रहा है। और जैसे वो हो गया, यानी प्रतिष्ठित आत्मा पूर्व के राग द्वेष के ऐसे है कि वो खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। ध्यान गया कि हमारी प्रकृति ऐसी है। लेकिन आज के ज्ञान से और आज्ञा पालन से ऐसा नया प्रतिष्ठित आत्मा बनता है, जैसे कि हम सभी को दो दृष्टि से देखते हैं। ज्ञान है सत्यनारायण जी ऐसा नहीं, व्यवहार दृष्टि से सत्यनारायण है, निश्चय दृष्टि शुद्धात्मा है। व्यवहार दृष्टि से सुरेंद्र सिंह, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा। ऐसे दो दृष्टि से देखते हैं। नाम तो एक औपचारिक लेते हैं, लेकिन व्यवहार और निश्चय, व्यवहार और निश्चय, व्यवहार और निश्चय यही देखते हैं। तो हमारा मन यानी नया प्रतिष्ठित आत्मा ये आज्ञा पालन से दो ही दृष्टि वाला बनता है, व्यवहार और निश्चय। ये सत्यनारायण है और ये सुरेंद्र सिंह ऐसा नहीं, दोनों व्यवहार और अंदर निश्चय। समझे? बुद्धि देखते हैं। बुद्धि कैसी बनती है? तो बुद्धि जजमेंट देती है। अभी जजमेंट में एक ही आ गया, व्यवस्थित शक्ति करता है। उन्होंने किया, इन्होंने किया, वैसा किया नहीं,
व्यर्थ क्षति करता है। बराबर है। तो बुद्धि में यही फाइनलिटी आ गई, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। तो अभी कोई बुद्धि ऐसा विकल्प नहीं करेगी या विकल्प नहीं करवाएगी। ठीक है। मन, बुद्धि, चित्त, जो कर्मवश चित्त है ना, वो बाहर भी जाता है और शरीर में भी फिरता है। ये ज्ञान से संभव से निपटारा करते हैं ना, तो बाहर वाला चित्त बंद हो जाता है। संभव से निपटारा सबका ऑलमोस्ट हो गया तो भी चित्त बाहर नहीं जाता है, चित्त शरीर में ही रहता है, क्योंकि अभी शरीर का हिसाब बाकी रहा, अंगूठे से सिर तक। बोलिए, तो चित्त ऐसा हो गया, सीमित हो गया। और अगर समझना चाहते हैं तो अज्ञान में अनंत जगह पे वो भटकता था, इसीलिए बोला कि मोक्ष की बात ही नहीं करना। लेकिन ज्ञान मिलने से वो अनंत में से अनेक में आया। यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, कुछ फाइलें हैं, लेकिन वो गिनती वाली फाइल नहीं है, अनगिनत है। आखिर के जन्म में स्वाभाविक वो गिनती में आ जाती है, नंबर में। यानी उसे क्या बोलते हैं, ज्ञान के बाद असंख्यात में आते हैं हम। और ये संभव से निपटारा करते करते आखिर का भाव आ गया समझो, तो आखिर का भाव में वो संख्या में आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो हम आराधना करते हैं वो भी महाविद्य क्षेत्र में ले जाएगा आखिर के जन्म में। तो मन ऐसा है, बुद्धि ऐसा है, चित्त ऐसा है, और है द्वापर यानी श्रीमद स्वामी भगवान के पास महाविद्य क्षेत्र में। बुद्धि कहाँ गया, चित्त ऐसा है। अहंकार कैसा, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ख्याल में है, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान है। और सबको आपने देखा शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा शुद्धात्मा, तो सभी के अंदर शुद्धात्मा देखना उसे दर्शन कहते हैं। और जहाँ हम शुद्धात्मा नहीं देख पाते और वो तप में से गुजरते हैं, क्योंकि उनसे भुगतान आता है तो तप में से गुजरना पड़ता है, तो वो तप का भाग आएगा। और परिणाम, मैं शुद्धात्मा हूँ। चारित्र क्या होगा, अभी एक व्यवहार चारित्र है कि जिससे सत्यनारायण जी आदर्श बनेंगे, उनकी प्रकृति आदर्श बनेगी। यानी मन वचन काया ऐसे बनते हैं कि किसी को भी किंचित मात्र दुख नहीं होता। समझे, ऐसे आदर्श होते हैं। और अंदर से आप शुद्धात्मा ही रहते हैं, यानी देखते हैं, जानते हैं। जब तक सत्यनारायण जी आदर्श नहीं होते तब तक आपका अंदर का काम पूरा नहीं होता है। इसीलिए तब तक आपको व्यवहार दृष्टि से रहकर सत्यनारायण जी को रिपेयर करना है। अभी आप सोचिए कि सत्यनारायण जी रिपेयर हो गए, पूरा रिपेयर हो गए, अभी आपके पास कोई काम नहीं रहा कि पूरा रिपेयर हो गया, यानी बाहर से भी कोई फाइल आएगी नहीं, बाहर से भी कोई फाइल आएगी नहीं। कभी क्या हो गया, सत्यनारायण जी है लेकिन उनके राग द्वेष के हिसाब से आप मुक्त हो गए, किसी काम खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी ये बीच वाली स्थिति रहती है। और शुद्धात्मा अलग है, लेकिन आप बहुत निकट पहुंच गए। पहले इधर थे सत्यनारायण जी के, अभी इधर पहुंच गए, लेकिन अभी भी ये भेद रहा, मैं और शुद्धात्मा। वो टाइम आता है नेचुरल, क्योंकि ये काम पूरा हो गया, उसे क्षपक श्रेणी बोलते हैं। आप चढ़ते हो, ये भाग खत्म हो जाता है और आप शुद्धात्मा में यानी प्रज्ञा शक्ति में एकाकार हो जाते हो। अभी दो ही रहे, अभी तीन है, सत्यनारायण जी अंतरात्मा दशा और शुद्धात्मा यानी परमात्मा, ये रहा। सभी फाइल का संभाषण निपटारा हो जाता है तो सत्यनारायण जी रहते हैं और शुद्धात्मा रहते हैं,
वो बीच वाली स्थिति अब रही नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो कब तक होती है? जब तक व्यवहार कच्चा है, व्यवहार सहज नहीं है, असहज है, तब तक है। ये भूमि, ये परिस्थिति को केवल ज्ञान कहते हैं। वो प्रभु के दर्शन करने पर ये परिणाम आ जाएगा, खुल जाएगा। और आखिर में फिर सत्यनारायण जी और शुद्धात्मा अलग हो गए केवल ज्ञान स्थिति में। अभी सत्यनारायण जी का जो भी आयुष्य है, ऐसे केवल ज्ञान होने के बाद महावीर भगवान का 30 साल का आयुष्य था। 30 साल में, उम्र 30 में उन्होंने दीक्षा ली थी। 42 साल में उनको केवल ज्ञान हुआ था। 72 साल में भी निर्वाण प्राप्त किया था। कहते हैं ना, तीर्थंकरों की तो लंबी उम्र होती है, तो वैसे नहीं होती। ऐसा नहीं है, जैसा समय ऐसी उम्र। ऋषभदेव भगवान का 84 लाख पूर्व का आयुष्य था। इतना लंबा आयुष्य, कद भी 2500 फुट। महावीर भगवान 5.5 फुट के थे और 72 साल उनका आयुष्य था। 30 साल केवल ज्ञान होने के बाद लोगों का कल्याण हुआ वो शरीर से, वर्धमान स्वामी से। तो फिर जितना भी समय है, आयुष्य के अनुसार आप केवल ज्ञान स्थिति में रहेंगे। और फिर वो समय आता है कि अभी ये भी बाकी के मनुष्य का है ना, वो उससे जो ये आत्मा जुड़ा हुआ है ना, अभी आत्मा का उससे भी नाता टूटता है। शरीर यहाँ रह जाता है। अब आत्मा का आखिर का भाव, लक्ष्य है मोक्ष में जाना है। वो एक समय में यहाँ से सिद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं। शुद्धात्मा तत्व स्वरूप वहाँ सिद्ध क्षेत्र में गए। ये जो सूक्ष्म शरीर लेके गई, फिर वो सूक्ष्म शरीर कुदरत के भाग में विलीन हो जाती है, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। जैसे उसका विसर्जन किया ना, शरीर का विसर्जन करते वहीं रह गया, तो उसका विसर्जन कुदरती हो जाता है। ये हमारी यात्रा बहुत शॉर्ट स्वीट है, इसीलिए कहीं किधर भी उलझने की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी गाड़ी कुछ अटक जाती है, दादा को याद करना, फ़ोन कर देने का, कुछ करो, मेरे से तो नहीं होता है। मेरी गलती की मैं माफ़ी मांगूंगा, वो कर सकता हूँ, लेकिन कुछ जल्दी करो, ऐसा करके बोलते नहीं। बोलिए। रोहन सिंह जी ने बहुत लाभ दिया। हाँ, पूरा लाभ दिया, बोलता हूँ, लिया नहीं, दिया। नहीं, सचमुच दिया मुझे। मैं तो अति प्रसन्न हुआ। कोई नहीं थे तो वे आते थे। वो बीच में देव नारायण आए थे पहले दो दिन। पता नहीं, शायद ठीक नहीं, और सर्दी तो कम हो गई है ना, लेकिन सर्दी कम हो गई है ना। तो पहले दो दिन तो सर्दी काफ़ी थी। ऐसा है। एक और पढ़ लेते हैं। ये लीजिए ना, है ना, वो इसके नीचे इसमें भी एक है। नीचे वाला। हाँ, आपके उधर है, देखो, एकदम परफेक्ट। 27वां निकालिए। 38 को क्या बोलते हैं? 38 ये बात नहीं है। नहीं, ठीक है। चलिए, तो ठीक है। सत्ताईसवां पद, पुरानी नहीं, सब में है ना 27वां पद। सत्ताईसवां पद है कि पेज नंबर 38 है? पेज नंबर 38 है, 27वां पद है। कौन सा है? स्वामी शिवंदर भगवान। हाँ, ठीक है, पेज अलग अलग हो सकते हैं।
और पेज अलग अलग है सब। मेरे दादा का सुदर्शन हाँ, ये 47 है, किसी के 47। 47 है। हाँ। स्वामी श्रीमंदर भगवान तुम्हारो सतपुण्यम करना। स्वामी श्रीमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान होगा। 27वां आगे का एक आगे चले गया, 50 नंबर, पीछे चले गया। 50 नंबर। 50 नंबर। यहाँ 38वां पन्ना है। स्वामी श्रीमंदर भगवान आगे आगे एक और घुमा दो। पहले 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 वाला, वो मन दो तो आप उसके पहले वाला, उसके पहले वाला, पहले वाला, बाद नहीं, हाँ वो दूसरा। पहले वाला। हाँ, चलिए। स्वामी श्रीमंदर भगवान तुम्हारो सतपुण्यम करना। स्वामी श्रीमंदर भगवान तुम्हारो सतपुण्यम करना। गूंजो घर घर तेरो नाम, तीजो भारत आलीशान। गूंजो घर घर तेरो नाम, कीजो भारत आलीशान। विष पचावे बनते नीलकंठ, विष पचावे बनते नीलकंठ। ज्ञान पचावे आत्म राम। ज्ञान बचावे आत्म राम। भविजन की त्रिपाद पिटा दे, भविजन की त्रिपाद मिटा दे। देवे जो जग में विश्राम। देवे जो जग में विश्राम। श्रीमंदर भगवान, श्रीमंदर भगवान। दीजो बच्चों को वरदान। दीजो बच्चों को वरदान। खोलो भीतर शुद्ध मुकाम। खोलो भीतर शुद्ध मुकाम। स्वामी श्रीमंदर भगवान, स्वामी श्रीमंदर भगवान। तुमरो सतपुण्यम करना। तुमरो सतपुण्यम करना। इस दुनिया में उपकारी है, इस दुनिया में उपकारी है। तीर्थंकर हाजीर जी। तीर्थंकर हाजीर जी। मुक्ति दाता मृत्युंजय है, मुक्ति दाता मृत्युंजय है। लोकोत्तम स्वाहीर जी। लोकोत्तम स्वाहीर जी। जय हो विद्यमान, जय हो विद्यमान। खुल्ला दिलावर दरबार। खुल्ला दिलावर दरबार। मिलवो सिद्धाणम निर्वाण। मिलवो सिद्धाणम निर्वाण। स्वामी श्रीमंदर भगवान, स्वामी श्रीमंदर भगवान। तुमरो सतपुण्यम करना। तुमरो सतपुण्यम करना। जो भी तेरो गुण गाव कहो, जो भी तेरो गुण गाव कहो। दिखवो उसको मंजिल जी। दिखवो उसको मंजिल जी। जो भी स्वात्म गुण ग्राहक हो, जो भी स्वात्म गुण ग्राहक हो। टूटो उसकी भवजंजीर। टूटो उसकी भवजंजीर। जियो भगवान, जियो भगवान। जब भी लागे अलख ध्यान, जब भी लागे अलख ध्यान। खुल जा सिम
सिम सिम केवल ज्ञान। स्वामी सिमंदर भगवान स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सतपुण्यंकर नाम तुमरो सतपुण्यंकर नाम। नामे ठाणे द्रव्ये भावे नामे ठाणे द्रव्ये भावे भव पारक साहिल जी भवपारक साहिल जी। पूजा कीर्तन तत्क्षण रीजन पूजा कीर्तन दक्षिण रीजन। पंचम गत दानीर जी पंचम गत दानीर जी। जीवंता जस नाम जीवंता जस नाम। उलझन तकदीर अर्ध विराम उलझन तकदीर अर्ध विराम। सुलझन तदबीर पूर्ण विराम सुलझन तदबीर पूर्ण विराम। स्वामी सिमंदर भगवान स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सतपुण्यंकर नाम तुमरो सतपुण्यंकर नाम। जो घर घर तेरो नाम गूंजो घर घर तेरो नाम। की जो भारत आलीशान की जो भारत आलीशान। की जो भारत आलीशान की जो भारत आलीशान। ऐसा बताया सिमंदर स्वामी भगवान उनका फोटो घर घर रखेंगे और उनकी आरती होगी तो बोले लोगों का ऐसा ही काम हो जाएगा। फोटो आरती फिर ये वो मूर्ति भी रखते हैं लेकिन मूल है आरती मूर्ति। मूल आरती है। आरती में हम साक्षी से करते हैं ना और आरती का अच्छा वर्णन है इसीलिए वो अच्छा लाभ करती है। बोले ऐसे ही क्योंकि भरत क्षेत्र से उनका ऋण है कृष्ण सिमंदर स्वामी प्रभु का और दादाजी साक्षी से हम उनको नमस्कार करते हैं तो हमें सीधा फल मिलता है। ऐसा है। आप बोलिए। रोहन सिंह जी आज क्या व्यवस्थित शक्ति लिया है, इनका आने का मन नहीं था। हाँ रोहन सिंह जी का आज आने का मन नहीं था तो व्यवस्थित शक्ति लिया है। रोहन सिंह जी को आने का मन नहीं था। हाँ वो 3 दिन तो अच्छा आए। हाँ 3 दिन अच्छा है। आज क्या है कि मोबाइल भूल गए मेरे ऑफिस में आना पड़ा। और सत्संग में ले जाए ऐसा व्यवस्थित तो सर्व समय के लिए उपकारी है। उपकारी है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे घर में कुछ ऐसा काम है तो आप जाओ। हाँ नहीं मतलब ऐसे मतलब व्यवस्थित शक्ति कैसे काम करती है वो हाँ, देख के बात ऐसी सही है। बात है। आज ये कह के गए मैं शाम को नहीं आऊंगा, ठीक है ना, बता के गए। हाँ फिर फोन भूल गए चंद्रा वो आपसे पहले आ गए। हैं? आपसे पहले आ गए। हाँ पहले आए, मेरे ऑफिस से फोन लेके फिर आए। सही है। और बोलिए। नामे खाने द्रव्य भावे क्या बोलते हैं? भवपारक साहिल जी, यानी ये जो भक्ति होती है ना वो नाम से करते हैं।
लेकिन नाम से करते करते यानी नाम जप करते हैं ना, नाम जाप करते हैं, तो बोले वो भक्ति एक कक्षा की है, वो करते जाएंगे बोले, लेकिन कुछ इतना भाव नहीं आता है। ऐसे ही नाम देते हैं ना, महाराज जपते हैं वगैरह, तो बोलते हैं कुछ ऐसा सामने हो तो अच्छा रहता है। तो वो ठाणे यानी स्थापना करते हैं, फोटो से स्थापना करते हैं या मूर्ति से स्थापना करते हैं। तो अभी क्या है, आप नाम लेते हैं, आपके सामने फोटो भी है ना, तो एक भाव जागृत होता है तो फोटो ही या है तो मूर्ति ही, लेकिन वो नाम से उनका उन्होंने आपने स्थापना की है। तो अभी इसके आगे साक्षात हाजिर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। फोटो से तो बहुत भक्ति की, मूर्ति में तो बहुत भक्ति की, तो जब वो हाजिर मिल जाते हैं साक्षात, तो द्रव्य बोलते हैं उसे, नामे ठाणे द्रव्य भावे बोले ना, वो द्रव्य लेकिन द्रव्य में भी यानी नाम ठाणे स्थापना और द्रव्य से तीनों वो पुण्य कर्म का कारण बनता है, यानी संसार फल मिलता है, वो भक्ति का पुण्य बनता है, स्थापना और द्रव्य का। लेकिन भाव से जब भक्ति होती है, यानी वो किस स्वभाव से है, वो स्वभाव मेरा हो जाता है, तो उनके स्वभाव से मेरा स्वभाव जुड़ जाने से हम मोक्ष मिलता है। क्या में है स्वभाव, यानी वो किस तरह से है, वो शरीर से नहीं है, आत्मा से है। तो ऐसा हमारा भी स्वभाव हो जाता है, और वो जब प्राप्त होता है तो बोले भवपारक साहिल जी। लेकिन ये चारों भूमिका है, कक्षा है, 1 2 3 4, नाम स्थापना द्रव्य भाव यानी स्वभाव। चार गति वो स्वस्तिक होता है ना, वो 4 गति का सूचक है, और केंद्र वो 5वीं गति का निर्देश है। इसलिए यहाँ बोलते हैं पंचम गत दानीर जी जीवंता जसनाम। उनका यशनाम इतना पावरफुल है शिवनाथ स्वामी का कि 5वीं गति प्राप्त करवाते हैं। अब कुछ फरमाइए। बोले सिंह जी। भाव का क्या महत्व है? हकीकत में भाव का निर्देश है स्वभाव का। अभी हमें स्वभाव प्राप्त हो गया, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो स्वभाव प्राप्त हो गया, इसीलिए भाव अस्तित्व का सूचक है, भाव अस्तित्व का सूचक है। लेकिन अभी स्वभाव प्राप्त होने पर अब आपका अस्तित्व शुद्धात्मक दृष्टि से रहा, और जब ये अभी जो भाव वैसे बोले जाते हैं वो भाव कर्म को बोले जाते हैं। लेकिन अभी स्वभाव प्राप्त होने पर भाव अभाव रहते नहीं हैं, क्योंकि भाव अभाव से नए कर्म बनते हैं, भाव अभाव से नए कर्म बनते हैं। तो अभी जो रह गया है ज्ञान के बाद स्वभाव में आ जाने पर इच्छा नहीं, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और वो इच्छा
उसे द्रव्य भाव बोलते हैं। द्रव्य भाव यानी खाली होते हुए भाव, वो चार्ज भाव नहीं है। द्रव्य भाव यानी खाली होते हुए भाव। इसलिए दो बताया, द्रव्य भाव यानी जो खाली होते हुए भाव, और भाव द्रव्य का मतलब जिसे जो भाव से नया द्रव्य बनेगा, भाव द्रव्य। भाव द्रव्य यानी जिसे नया द्रव्य बनेगा, नया कर्म बनता है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद भाव अभाव संभव नहीं है। इसीलिए स्वभाव में रहने वाले सभी बार का संभाव से निपटारा करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। और जो रह जाता है वो केवल इच्छा स्वरूप है, तो इच्छा पूरी होने पर अपने आप वो सब खत्म हो जाता है। इसीलिए क्या कहा है, इच्छा की फिक्र नहीं करना। आपको इच्छा है ना, तो वो पूरी हुए बगैर आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। वो पूरी होगी ना, बाद में आप मोक्ष में जाओगे। जैसे आपको ऐसा सोच सकता है, अरे मेरी इच्छा पूरी हुए बगैर ही अगर मेरा मोक्ष हो गया तो नहीं होने वाला है। वो काम पूरा होने के बाद ही ये होगा, ऐसा है। तो भाव का स्थान यह हो जाता है। कैसे द्रव्य भाव रह गए और आखिर में स्वभाव से मुक्त हो जाते हैं। भाव होने के बाद में संयोग भी स्थित होता है। क्या बताया? भाव जैसा मन में भावना की अपन है, वो संयोग के साथ इकट्ठे हो जाता है। उसके लिए अच्छी भावना के लिए हुई आपकी, क्योंकि ये भाव आपको शुद्धात्मा की उपस्थिति में हुए और जागृत प्रकट शुद्धात्मा की उपस्थिति में। इसीलिए कहा महात्मा जो भाव करते हैं वो ब्रह्मांड के आर पार जाता है। जब हम भाव से श्रीमंत स्वामी प्रभु को नमस्कार करते हैं ना, दादा भगवान की साक्षी में, तो वहाँ श्रीमंत स्वामी को पहुँचता है। इसीलिए कहा आपको ज्ञान मिलने के बाद आपके भाव ब्रह्मांडी होते हैं, सारे ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। ये बात फरमाइए कुछ। कुछ तो बोलो। 22वां प्रश्न कौन सा है? 32वां पन्ना है? दादा तुम्हारे पावन पथ पर। हाँ, किसी का 23 है, हाँ किसी का 23 है, किसी का 22 है। मिल गया? आपने देखो बोलो। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। दादा हमारे जीवन पथ पर, दादा हमारे जीवन
पथ पर प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा। बड़े चले हम रुके न क्षण भर, बड़े चले हम रुके न क्षण भर, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। दादा की बानी अमृत पीकर, दादा की वाणी अमृत पीकर, बिखरा देंगे प्राण प्यारा, बिखरा देंगे प्राण प्यारा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। नई दिशाएं नई जगहें, नई दिशाएं नई जगहें, नई हवा हम फैलाए, नई हवा हम फैलाए। विकल्पी इस दुनिया को हम, विकल्पी इस दुनिया को हम, निर्विकल्प बना पाए, निर्विकल्प बना पाए। इस जग के कल्याण निमित्त सत, इस जग के कल्याण निमित्त सत, हो अक्रम विज्ञान विशाला, हो अक्रम विज्ञान विशाला। दुनिया का आध्यात्म केंद्र, दुनिया का आध्यात्म केंद्र, हो अक्रम विज्ञान विशाला। पूजा संयम प्राप्त सदारा, पूजा संयम प्राप्त सदारा। दुनिया का आध्यात्म केंद्र, दुनिया का आध्यात्म केंद्र, हो जा संयम प्राप्त स्वधारा, हो जा संयम प्राप्त सदारा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। राह में चलते कदम कुदा के, राह में चलते कदम कुदाते, हो मन वच काया की शुद्धि, हो मन वच काया की शुद्धि, प्रतिक्रमण की सुभावना से, प्रतिक्रमण की सुभावना से, अतिक्रमण हम धोते जाए, अतिक्रमण हम धोते जाए। आत्म दर्पण हो बेदागी, आत्म दर्पण हो वेदागी, हो यह सच पुरुषार्थ सुहाना, हो यह सत्य पुरुषार्थ सुहाना। पंच परमेष्टि भगवन सन्मुख, पंच परमेष्टि भगवन सन्मुख, अपना ही परमात्मा न्यारा, अपना ही परमात्मा न्यारा। दादा हमारे जीवन पथ पर, दादा हमारे जीवन पथ पर, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा। ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो, ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो, चारित्र व्रत बन जाए, चारित्र बन जाए, केवल आत्मा में ही उपयोग, केवल आत्मा में ही उपयोग। दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए, दादा श्री प्रत्यक्ष
नहीं वरदान तुम्हारा। श्रद्धा की जलहर ज्योति से, श्रद्धा की जलन ज्योति से, निखारी व्यवहार हमारा, निकारी व्यवहार हमारा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि, दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि, चारित्र शुद्ध हो जाए, चारित्र शुद्ध हो जाए। रत्न त्रय निज त्रिवेणी तप से, रत्नत्रय निज त्रिवेणी तप से, भावी भव ही मिट जाए, भावी भव ही मिट जाए। लीले टिवरियल देखेगा, रिलेटिव रियल देखेगा, केवल आत्म स्वरूप हमारा, केवल आत्मस्वरूप हमारा। अग्न अनादि रात बीतेगी, अज्ञ अनादि रात बीतेगी, होगा चार गति में उजाला, होगा चार गति में उजाला। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। शासन रक्षक देवी देवो, शासन रक्षक देवी देवो, शांति दूत बन कर आओ, शांति मुक्त बन कर आओ। आप कृपा की पवित्रता से, आप पिता की पवित्रता से धर्म ध्वजा को लहराओ, धर्म ध्वजा को लहराओ। लोकाग्रे आकाशी पथ से, लोकाग्रे आकाशी पथ से, नर्तित मुक्ति सुख की धारा, नर्तित मुक्ति सुख की धारा। आशीष दो हाजिर तीर्थंकर, आशीष दो हाजिर तीर्थंकर, बरसो प्रेम स्वरूप करुणा, बरसो प्रेम स्वरूप करुणा। बड़े चले हम रुके न क्षण भर, बड़े चले हम रुके न क्षण भर, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। दादा की बानी अमृत पीकर, दादा की वाणी अमृत पीकर, बिखरा देंगे प्राण प्यारा, बिखरा देंगे प्राण प्यारा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। दादा तुम्हारे जीवन पथ पर, दादा तुम्हारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान
असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। જય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ